Hi everyone and welcome back to Maths with Sukirti Gaur YouTube channel. So in this video we are going to start with question number 1 of exercise 13.8 class 9th Maths NCERT book. We have covered till 13.7 and now we are on the first question. Let us read it. Find the volume of a sphere whose radius is 7 cm 0.63 cm. So before doing this question हमें एक चीज़ सीखनी है, वो क्या है? एक तो है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, है ना. अभी तक हमने बहुत सारे सॉलिड्स के जो है वॉल्यूम्स पढ़ लिए हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि ये दो फॉर्मूले जो हैं इस पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं. तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब. सो एक ही एलिमेंट जो है आपको स्फेयर के लिए चाहिए होता है, वो है उसका रेडियस. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाता है? जैसा कि आपको पता है कि हेमिस्फेयर कैसा सॉलिड है, बिल्कुल हाफ ऑफ स्फेयर. स्फेयर को बिल्कुल ऐसे बीच में से काट दें तो हाफ जो निकल के आता है उसको हम हेमिस्फेयर बोलते हैं. और उसका 4/3 का अगर आप हाफ करोगे तो आपको मिलेगा 2/3 पाई आर क्यूब. दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल आई वुड से. तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बस इसी फॉर्मूलेस को आपने यूज़ करना है. इस वाले क्वेश्चन में जो है सिर्फ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर को यूज़ करना है. सो मैंने वो मिटा दिया है. फर्स्ट पार्ट करते हैं. आपको रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर और फॉर्मूला लगा लेंगे हम. वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब. पुट ऑल द वैल्यूज़. 4/3 पाई की जगह 22/7 और आर की जगह क्या है आपका 7. 7 इंटू 7 इंटू 7. तो 7 से ये 7 कैंसिल और 3 से कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है. ये आ जाएगा 88 इंटू 49/3. 88 इंटू 49/3. इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से. तो 49 इंटू 88. 8 9 ज़ा 72. 8 4 ज़ा 32 प्लस 7 विल गिव यू 39. एंड अगेन वही सेम चीज़ आ जाएगी यहाँ पे. 8 9 72 था ना ये, तो ये 2 9 एंड 3. तो 2 ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 13 और ये आ जाएगा 4. 4312/3. 4312/3. इसको चाहो तो आप डेसिमल्स में लेके आ जाओ. 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, फिर आएगा 3 7 ज़ा 21 और 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9. ठीक है. ये आ जाएगा हाउ मच सेंटीमीटर क्यूब. सेंटीमीटर थी, तो ये इसकी फाइनल क्या हो जाएगी? वॉल्यूम. ठीक हो गई बात. तो सिंपल आपने वैल्यूज़ पुटअप करनी है. फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. ऐसा नहीं कि फॉर्मूला आप भूल गए तो फिर आपको मतलब कुछ नहीं आता. ठीक है, वहाँ पे कोई भी आके आपको फॉर्मूला नहीं बताएगा अनटिल अनलेस आप चीटिंग करना ना जानते हो. सेकंड वाला पार्ट करते हैं इसका. 0.63 हमको रेडियस दिया गया है. 0.63 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है. 4/3 पाई की जगह 22/7 इंटू आर क्यूब की जगह 0.63 इंटू 0.63 और इंटू 0.63. ठीक. यहाँ से 7 से ये कैंसिल हो जाएगा. कैसे? ये पॉइंट हटा लो, यहाँ नीचे आ जाएगा 100. यहाँ भी पॉइंट हटा लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 100 और ये भी क्या आ जाएगा 100. 7 9 ज़ा कट जाएगा 63 और 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 4 से कैंसिल हो जाएगा. 4 1 ज़ा 4 और 4 25 ज़ा 2. ऐसा करके मुझे कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है, तो इसको ना ऐसे ही रहने देते हैं. 4 को हम इसको 25 से कैंसिल नहीं करते, क्योंकि ना कैंसिल करके हमें कोई फ़ायदा नहीं, हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. तो 4 इंटू 22 हो जाएगा 88. 88 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63 और अपॉन क्या है 1 2 3 4 5 6. तो बस अब इसके बाद हमारी रह गई है कैलकुलेशन. तो कैलकुलेशन वैसे तो मुझे नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लाई वाला केस हो जाएगा और इतने बड़े बच्चों के लिए मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ वो सही नहीं है. 3 8 ज़ा 24 प्लस 2 इज़ 26. बट फिर भी मैं इस वाले क्वेश्चन में कर लेती हूँ. ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, ये आ जाएगा 6 3 ज़ा 18, 6 6 ज़ा 36 प्लस 1 विल बी 37. तो ये आ जाएगा 9 और 16, ये आ जाएगा 8 और 9, 3 9 6 9 और 88 इंटू 3 करके क्या आ गया हमारा 264. तो इससे दोबारा से मल्टीप्लाई 264 से फाइनल. 4 9 ज़ा 36, 4 6 ज़ा 24 प्लस 3 विल बी 27. 4 9 ज़ा 36 प्लस 2 विल बी 38. 4 3 ज़ा 12 प्लस 3 विल बी 15. ठीक है. मल्टीप्लाई 6 9 ज़ा 54, 6 6 ज़ा 36 प्लस 5 विल बी 41. ठीक है. और यह जगह 6 9 ज़ा 54 प्लस 4 विल बी 58 और 6 3 ज़ा 18 प्लस 5 विल बी 23.
यहाँ तक आ गया। ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई और 2 9 ये कितना था 3969 था ना, तो ये कैरी था हमारा। 2 9 18, 1 यहाँ कैरी, 2 6 12 प्लस 1 विल बी 13 और 2 9 18 प्लस 1 विल बी 19 और 2 3 6 प्लस 1 विल बी 7। तो इतना बड़ा कैलकुलेशन आ गया है। इसको यहाँ पे कर लेते हैं 15876, फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई 41832 41832 और ये यहाँ पर डबल मल्टीप्लाई आ गया। यहाँ पे आ जाएगा लास्ट लाइन 8397 8397, ठीक है। ऐड कर लेते हैं, ये बन जाएगा 11, ये बन जाएगा 16 प्लस 1 7 16 प्लस 1 17 प्लस 1 18, ये आ जाएगा 8 प्लस 5 हो जाएगा 13 प्लस 1 14 प्लस 3 17, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 और 9 प्लस 5 हो जाएगा आपका 14 और ये हो जाएगा 7 प्लस 2 9 और प्लस 1 10 1047816। तो ये आप चेक भी कर लेना एक बार कि ये सही आया है या नहीं। तो मैं इस चीज़ को तो मिटा देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। इस चीज़ को हम रब कर रहे हैं क्योंकि आपको पता चल गई होगी, मैंने आपको एक एक स्टेप्स जो है आपके सामने ही किया है। ये हौच पौच को हटाइए और यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको, कितना आ रहा है 1047816 अपॉन हाउ मच 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा पॉइंट में कितना कि भाई 6 पॉइंट्स पीछे ले जा लो, 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा 1.047816, ये आ जाएगा वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। तो आई होप जो है इसमें सारा खेल किसका है, देखो कैलकुलेशन का है। आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मैंने बहुत हौच पौच में जो है सॉल्व किया इसको, आप ऐसे नहीं करेंगे। आप अपने कॉपी में जो है प्रॉपर कॉलम को लेंगे, साफ साफ एक एक शब्द एक एक नंबर्स को लिखेंगे, जिससे जो है आपकी कहीं पे भी एक भी नंबर जो है मिस ना हो, ठीक है। और रैदर देन गोइंग सो मैनी टाइम्स कि भाई बार बार रिपीटिशन हो गलती कर करके, आप आराम से इसको खुला खुला लिख के जो है आराम से अपना टाइम लेके कैलकुलेट करें। क्लियर। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर दिस एंड दिस। तो इसमें जो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा। डिस्प्लेस का मतलब जो है अपनी जगह से जो है हिल जाएगा बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। तो आपके पास फॉर सपोज एक टम्बलर है, कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है बिल्कुल टॉप तक। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप इसमें एक बॉल को डालोगे तो इससे पानी जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। अब जितना पानी ओवरफ्लो होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो इसकी वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए, राइट। ये आप साइंस में भी पढ़ेंगे, अब थ्रस्ट जिसे कहते हैं, बायनेंसी का प्रिंसिपल भी है, ठीक है। तो पढ़ लिया होगा आई होप। अगर आप ये चैप्टर पे अगर पहुंच गए हैं तो इतना सिलेबस आपका साइंस में कवर अप हो गया होगा। तो इस बॉल की वॉल्यूम के बराबर आपका जो है पानी जो है बाहर निकलेगा, क्योंकि इस बॉल की वेट से ही तो ये पानी बाहर आ रहा है, ठीक है। ये सिंपल सी बात है कि आप कभी कभी क्या करते हैं, जो बाथरूम में टब होता है उसमें पानी भरा होता है, उसमें आप जग को डालते हैं, जब आप जग को ऐड करते हैं तो वो उतना ही पानी जो है बाहर डिस्प्लेस हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है। क्लियर। तो वॉल्यूम ऑफ बॉल इक्वल देगा हमें किसके, वॉल्यूम ऑफ वाटर के जो डिस्प्लेस हुआ होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ बॉल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में डायमीटर गिवन है 28 सेंटीमीटर, सो व्हाट विल बी इट्स रेडियस, जस्ट हाफ ऑफ इट। तो ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, है ना, 28/2। एंड देन वी विल स्टार्ट विद द फॉर्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की जगह 22/7 एंड आर क्यूब की जगह 14 × 14 × 14। देयर इज अ हेल लॉट ऑफ कैलकुलेशन इन दीज क्वेश्चंस। 7 2 14 यहाँ पे कट जाएगा और उसके अलावा पूरा का पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है। तो ये क्या आ जाएगा, 4 × 2 22 88, 88 × 2 और इंटू क्या है 14 × 14, दैट विल बी 196 अपॉन में क्या है 3। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कैंसिल तो कुछ भी नहीं हो रहा, कैंसिल कुछ भी नहीं हो रहा। ये कितना बन जाएगा, 2 8 16, 2 8 16, 176 × 196 अपॉन में 3। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 196 × 176, 6 6 36, 6 9 54 प्लस 3 इज 57, 6 1 6 प्लस 1 5 इज 11 एंड दिस इज 7 6 42, 7 9 63 प्लस 4 विल बी 67, 7 7 और 6 हो जाएगा आपका 13, है ना,
हाँ 13, और ये यहाँ से आ जाएगा 1 6 ज़ा 1 9 ज़ा 1 1 ज़ा, सो एड इट, दिस विल बी 7 + 8 14, तो 10 11 और 3 हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 3 34496 अपॉन 3 34496 अपॉन 3. इफ़ यू वांट टू टेक द आंसर इन डेसिमल देन 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3, ये बच जाएगा 3 4 ज़ा 12 3 9 ज़ा 27, इट विल बी 3 8 ज़ा 24, और ये आ जाएगा अगेन शायद 20 बनेगा, ये 3 6 ज़ा 3 6 है. ठीक है, एक और बार चेक कर लेते हैं. 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3, 1 विल बी लेफ्ट, दिस विल 3 4 ज़ा 12, 2 will be left, then 3 9 ज़ा 27, again 2 will be left, 3 8 ज़ा 24, 2 will be left, again 2 will be left, तो 11498.66. ठीक, 11498.66. So this will be your volume, 11498.66 centimeter cube. Do not forget the unit. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप मार्क्स लूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ यूनिट मत भूलिएगा. यहाँ पे डायमीटर गिवन है 0.21. सो व्हाट विल बी इट्स रेडियस, जस्ट राइट इट एज अ फ्रैक्शन अपॉन 2. ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सॉरी ये मीटर में है, मीटर, और ये भी मीटर. वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब. वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पुट ऑल द वैल्यू, 4/3 पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 0.21/2, 0.21/2 और 0.21/2. ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 2 0, यहाँ से भी आएंगे 2 0, यहाँ से भी आ जाएंगे 2 0. तो 0 की तो भरमार लग गई है, तो कैंसिल कुछ हो रहा है, कैंसिल बिल्कुल हो रहा है. 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3. ठीक है, अब यहाँ से 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो जाएगा, और इस 2 से ये 11 ज़ा कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, 21 का स्क्वायर आई गेस होता है 441. ठीक है, तो मुझे तो याद है, देखो आप चाहो तो एक बार चेक भी कर सकते हो. 11 × 441 ऊपर रहेगा, और कुछ बच रहा है, हाँ 11 × 441 अपॉन कितने ज़ीरो, 6 ज़ीरोज़ है, 1 2 3 4 5 6. तो ये तो थोड़ा सा इजी जो था, एक बार मैं आपको 21 का करके दिखा देती हूँ. 1 1 ज़ा 1 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो 441 ऐड करके आ जाएगा आपके यहाँ पे. ठीक है, 441 के साथ हमें किसको मल्टीप्लाई करना है, 11 को. दिस विल बी 144 and again 144, so this will give you 158 4851 4851 अपॉन 60. ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर विल बी 4 तो ये हो गए और 2 और चाहिए होंगे, 0.004851 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब. सो दिस विल बी योर वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड पार्ट. तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं. हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो. सो इफ यू हैव अंडरस्टूड बोथ ऑफ द सॉल्यूशंस, प्लीज लाइक द वीडियो. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड द चैनल yet, please subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you never miss any update. If you have any query regarding these questions or any another question to ask, please comment me in the comment box. Till then, take care. Bye bye.